करंटली पिंडी इस्लामाबाद की सबसे बुरी खबर यह है कि करंटली इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 90 से 95% वो तमाम तर कंपनियां डिफॉल्ट कर चुकी हैं या डिफॉल्ट करने के नहज पर है, जिन्होंने आवाम को लूटा पिछले 2 से 3 सालों में। नाम तो उन्होंने प्रॉफिट का दिया था, नाम तो उन्होंने कारोबार का दिया था, लेकिन दरअसल ये एक सूदी मामला था। 80 से लेकर 90% तक, मे बी 95% तक ये तमाम बड़ी कंपनियां जो आपसे पैसे वसूल करती थी ये फ्रॉड कर चुकी हैं। और अगर आपकी कोई कंपनी आपको ये क्लेम कर रही है कि वो फ्रॉड नहीं कर रही, तो मेरी एडवाइस आपको इस वक्त ये है कि आप उनसे फौरन बाय बैक क्लेम कर लें। अस्सलाम वालेकुम मन। रियल एस्टेट से बुरी खबरों का सिलसिला जारी और सारी है और आज के इस व्लॉग में मैं एक और बुरी खबर देने जा रहा हूं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बुरी खबरें देना। यही वो चैनल थे जब आज से 2 साल पहले मैं व्लॉगिंग करता था और मैं बताता था आप तमाम तर लोगों को कि कौन कौन सी अच्छी खबरें आ रही है रियल एस्टेट के हवाले से, कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है और किस फाइल पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, लोगों का रुझान कैसा है, ये मैं बताता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्क की डायमेंशंस कुछ ऐसी बदल चुकी हैं, हालात इस कदर तक खराब हो चुके हैं कि वही चैनल जिन पे बैठकर रोजाना की बुनियाद पर अच्छी खबरें दी जाती थी, एटलीस्ट रियल एस्टेट के मुतालिक तो दी जाती थी, अब ये वक्त आ पहुंचा है कि इन्हीं खब चैनल्स पर इन्हीं बातों को इस्तेमाल करते हुए, इसी कैमरे को इस्तेमाल करते हुए और वही जगह वही माइक, लेकिन आज खबरें बुरी आ रही हैं। मैं सबसे पहले बताता चलूंगा कि खबर देना मेरा काम है, क्योंकि मैं एक व्लॉगर हूं और मेरा काम है कि मैं जो भी मार्केट में अपडेट है उससे तमाम तर लोगों को आगाह करूं। बाज़-औक़ात ये काम करना बहुत अच्छा लगता है और बाज़-औक़ात ये काम करते हुए दिल नहीं मान रहा होता, क्योंकि मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज जो है अगरचे सच्चे होते हैं लेकिन वो रियलिटी पर बेस होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा होता है जब वो खबर सुनते हैं। लेकिन हकीकत तो इस बात में भी है कि अगर मैं ये व्लॉग करूं या ना करूं, जिनको नुकसान होना था वो तो हुआ। मैं तो सिर्फ कोशिश करता हूं बताने की तमाम तर लोगों को कि नुकसान हुआ है और बाकी वो तमाम तर लोग भी एजुकेट हो जाएं जो कि इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाह रहे थे लेकिन वो जो है इन्वॉल्व नहीं हुए या उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। करंटली पिंडी इस्लामाबाद की सबसे बुरी खबर यह है कि करंटली इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 90 से 95% वो तमाम तर कंपनियां डिफॉल्ट कर चुकी हैं या डिफॉल्ट करने के नहज पर है, जिन्होंने आवाम को लूटा पिछले 2 से 3 सालों में। बल्कि 2-3 साल तो मैं कम कहूंगा, पिछले 4 से 5 सालों में आवाम को वो लूटते रहे ये कह करके आप हमारे पास 1 करोड़ में जमा करवा दीजिए, इस 1 करोड़ के बाद आप एक शॉप ले लीजिए या हमारे किसी भी हाई राइज प्रोजेक्ट में एक अपार्टमेंट ले लीजिए। ना सिर्फ एक अपार्टमेंट ले लीजिए, आप इसके मालिक बनेंगे, बल्कि अगले ही महीने से आपको हर महीने 2 से 2.5 लाख रुपए रेंट भी मिलेगा। ना सिर्फ रेंट मिलेगा, बल्कि ये जो 1 करोड़ रुपए की शॉप आप हमसे ले रहे हैं, अगले साल अगर आप इसको बाय बैक करना चाहेंगे या वापस इसको बेचना चाहेंगे तो यही शॉप 1 करोड़ रुपए की नहीं रहेगी, बल्कि अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 6 या 12 लाख रुपए की हो जाएगी। आपको ये प्लान कंटिन्यू करते रहना है और आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक करते रहिएगा और जब भी आप चाहे अपना पैसा वापस निकालना, आप प्रॉफिट समेत ये पैसा वापस ले लीजिएगा। अब नाम तो उन्होंने प्रॉफिट का दिया था, नाम तो उन्होंने कारोबार का दिया था, लेकिन दरअसल ये एक सूदी मामला था, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट की वो बात करते थे कि ये प्रोजेक्ट हमारा है, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पे मौजूद था, प्लॉट भी शाहिद डमी थे। अगर प्लॉट मौजूद भी था तो उस पर सिर्फ इनिशियल काम हुआ था, बाकी काम नहीं हुआ। वही प्लॉट दिखा दिखा के या वही थोड़ा सा काम दिखा दिखा के उन्होंने अगर अवेलेबल प्लॉट में 100 से ज्यादा एंटिटी से या 100 फ्लैट या शॉप सी बेचने के लिए उन्होंने कमोबेश अप्रॉक्सीमेटली 1000 से भी ज्यादा फाइलें बेची, ये कह के फलानी जगह आपकी है और उसके मालिक आप हैं। लोगों ने जो है बड़ी खुशी से इनमें पैसा इन्वेस्ट किया और इन्होंने लोगों का दिल रखने के लिए शुरू में उनके तमाम तर रेंटल वैल्यूज भी दी और जिन लोगों को बाय बैक चाहिए था उनको बाय बैक भी दिया। लेकिन फिर हालात कुछ यूं हुए कि आहिस्ता आहिस्ता ये लोग डिफॉल्ट की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि इनके पास जनरल लैंड तो मौजूद नहीं थी, लोगों के पैसे पे ये आयाशी कर रहे थे और गलत चीजों को स्प्रेड कर रहे थे। इनके ऑफिस जाते थे लोग तो इतने बड़े बड़े ऑफिस थे कि देख के दिल खुश हो जाता। मेरे जैसा बंदा भी जो कि इनकी असलियत जानता था, लेकिन जब मैं भी इनके ऑफिस विजिट करता था तो मेरे भी जहन में ख्याल आता था कि यार इतनी बड़ी कंपनी है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, करोड़ों रुपए लोगों से मार्केट से उठा रहे हैं, इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स अपनी बता रहे हैं और लोगों को बर वक्त जो है अपना रेंट भी दे रहे हैं, तो शायद मैं गलत हूं कि मैं व्लॉगिंग करता हूं और बताता हूं कि इन सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, तो फ्रॉड प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे भी लगता था कि शायद मैं गलत कर रहा हूं, ये बंदे तो बहुत अच्छे हैं और ये अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए लोग, वो तमाम तर क्लाइंट्स, वो तमाम तर मेरे अपने जाती अजीजों कारे जिनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मौजूद थी,
उन्होंने ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट की हुई थी बल्कि वो सेटिस्फाइड भी थे, बड़े खुश थे कि उन्हें हर महीने रेंटल वैल्यू भी आ रहा है। और वो ना सिर्फ मुझे गाइड करते थे कि मजीद क्लाइंट्स लेकर आए जाएं, बल्कि लोगों को भी बताया जाए कि यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज हालात ये हैं कि वही लोग मुझे कॉल करते हैं और पूछते हैं यार फलानी कंपनी का तो बताओ, मुझे फलाने टाइम से अपना अभी तक रेंटल वैल्यू नहीं मिली। और जब मैं उनसे बात करता हूँ कि बाय बैक दे दें तो वो भी देने से कासिर है। 80 से लेकर 90% तक, मे बी 95% तक ये तमाम बड़ी कंपनियां जो आपसे पैसे वसूल करती थी ये फ्रॉड कर चुकी हैं। और अगर आपकी कोई कंपनी आपको ये क्लेम कर रही है कि वो फ्रॉड नहीं कर रही, तो मेरी एडवाइस आपको इस वक्त ये है कि आप उनसे फौरन बाय बैक क्लेम कर लें। अगर वो आपको बाय बैक देते हैं तो अपना पैसा फौरन निकाल लें, मजीद लालच मत करें। लोगों ने लालच की थी, करोड़ों रुपए अपना फंसा दिया वहां पे, ना सिर्फ करोड़ों रुपए फंसाया बल्कि वो चाहते थे कि रेंटल वैल्यू भी मिले और हर साल अप्रिसिएशन भी मिले। एक विन विन सिचुएशन वो लेकर आए थे मार्केट में। उन्होंने आपके कान खुश किए, आपके कान खुश किए और आपको लालच पैदा किया आपके दिल में। लालच आपके दिल में पहले से ही थी और आपने कहा कि चलो आपका 1 करोड़ रुपया कहीं पर डंप पड़ा हुआ है, उसको निकाल के यहाँ पर इन्वेस्ट कर लेते हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि लोग रोने से बदतर हो चुके हैं और ये कंपनियां किसी सूरत पैसा देने के लिए राजी नहीं है। अगर आप भी इन्हीं कंपनीज का शिकार हैं तो अपने केस को हमारे लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजें ताकि आपका केस स्टडी करें और हम आपको एक राय भी दे सकेंगे कि आइदर जिस कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट है या नहीं है उसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है, करंट मार्केट में सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही, आइदर उसे बाय बैक ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन ओवरऑल वो तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं जिनको ऐसी कॉल्स आती हैं कि हमारे पास करोड़ रुपया इन्वेस्ट करें और हर महीने लाख रुपया जो है हमारी वैल्यू ले लें या रेंटल वैल्यू ले लें, तो खुदा के वास्ते मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि इस व्लॉग को एंड तक जरूर सुनने के बाद आपका ये माइंड से जरूर बन जाना चाहिए कि आपने कभी भी किसी ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफिज।